Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. तो ये हमारे एंगुलर सीरीज का 12th लेक्चर होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्म क्रिएट किया था फॉर मेडिकल इवैल्यूएशन। ओके, उसमें रिएक्टिव फॉर्म से हमने फॉर्म वैलिडेशंस का यूज किया था कि हम फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल वैलिडेशंस। हम अपने कस्टम वैलिडेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज हम इनबिल्ट वैलिडेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आप ये वीडियो एक बार चेकआउट कीजिए कि फॉर्म के वैलिडेशंस एंड ऑल कैसे वर्क करते हैं एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इवेंट बाइंडिंग और इवेंट फिल्टरिंग जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं हमारे फॉर्म्स में या कोई भी कंपोनेंट्स में। इसका यूज क्या है एंड हम इसको कब यूज करते हैं। सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। विल जस्ट गो एंड ओपन आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट। विल जस्ट मूव टू आवर डायरेक्टरी एंड विल जस्ट ओपन इट। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं यूजिंग दिस टर्मिनल। ये जो इवेल्युएशन कंपोनेंट है ये हमने क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में। तो इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए। तो आपको फॉर्म वैलिडेशंस कैसे यूज करने हैं एंड कहाँ कैसे लगाते हैं वैलिडेटर्स को वो आपको अच्छे से क्लियरली उसका डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ओके, सो विल जस्ट वेट एंड सी until this project has been built. Okay, okay, तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया एंड विल जस्ट मूव टू द लिंक। तो हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड विल जस्ट मूव टू आवर इवैल्यूएशन पार्ट। ओके, सो ये जनरेट हो गया। विल जस्ट मूव टू दिस लिंक। ओके, एंड यहाँ पे हम जाएंगे एंड विल जस्ट ओपन आवर पाथ फॉर वैल्यूएशन फॉर्म। ओके, तो ये जो फॉर्म था ये हमने क्रिएट किया था एंड इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इवेंट बाइंडिंग और इवेंट फिल्टरिंग कैसे वर्क करता है। तो विल जस्ट मूव टू अ कोड फर्स्ट एंड यहाँ पे ये जो बटन हमने यूज किया है इसको हम लोग अभी के लिए निकाल देते हैं एंड विल जस्ट क्रिएट दिस बटन। ओके, एंड विल जस्ट अनकमेंट इट एंड हम ये डिजेबल्ड हटा देंगे क्योंकि हमें ये फंक्शनैलिटी अभी नहीं चाहिए एंड विल जस्ट रीनेम दिस मेथड। ओके, एंड अभी इसको हम डिक्लेयर कर देंगे हमारे टीएस फाइल में। तो विल जस्ट मूव टू आर टीएस फाइल एंड सबमिट फॉर्म की जगह हम यूज करेंगे सबमिट। ओके, तो ये जो मेथड है तो अभी ये जो क्लिक इवेंट है, ओके, दिस क्लिक इवेंट इज नथिंग बट आवर इवेंट बाइंडिंग। तो जो इवेंट बाइंडिंग का मैकेनिज्म है तो ये क्या करता है हमें अलाउ करता है कि हम जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ओके, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम इवेंट्स के थ्रू से ट्रिगर कर सके। सच ऐसा इफ मेरे को कोई इवेंट पे चाहिए कि जैसे मैं कोई क्लिक कर रही हूँ, कोई माउस क्लिक पे चाहिए, कोई एंटर की पे चाहिए कि कोई इवेंट जो है वो ट्रिगर हो बार बार। तो उसके लिए जो इवेंट बाइंडिंग है वो हम लोग करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ इवेंट को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये लिसन करता है जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको एंड देन वो इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है यूजिंग द यूजर इंटरैक्शंस या कोई भी हमारा जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जो इवेंट बाइंडिंग है वो हम ऐसे इसको अचीव करते हैं बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। ओके, एंड इससे जो है हमारा इवेंट बाइंडिंग होता है दैट इज इफ अगर मैं यहाँ पे लॉग कर रही हूँ, ओके, आई एम जस्ट लॉगिंग दैट सबमिटेड। ओके, तो अभी ये क्या होगा कि मेरा यहाँ पे मैंने एक इवेंट ट्रिगर किया है। ओके, ऑन दिस सबमिट मेथड एक मेथड बनाया मैंने। जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया ये इवेंट यहाँ पे बाइंड हो चुका है तो इसके अंदर यहाँ पे जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज इफ आई विल जस्ट ओपन माय कंसोल एंड आई विल जस्ट प्रिंट इट ओवर हियर। ओके, तो अभी ये मेरे को कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा बट इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, ओके, तो ये मेथड मुझे दिख जाता है क्योंकि जो मेरा इवेंट है वो बाइंड हो चुका है यहाँ पे।
क्लिक के उसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे जो इवेंट है मैंने उसको बाइंड कर दिया है। तो अभी इसमें मैं मल्टीपल एक्शंस कर सकती हूँ। ओके, जैसे कुछ वैल्यू प्रिंट करना है या कुछ सबमिट करना है या कोई यूजर इंटरैक्शंस सच एज क्लिकिंग द माउस या कुछ भी करना है तो मैं कर सकती हूँ इसकी हेल्प से। तो ये हो गया इवेंट बाइंडिंग, जहाँ पे मैं किसी भी इवेंट को बाइंड करती हूँ ताकि मेरा जो भी रिस्पॉन्स आए उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी यहाँ पे इवेंट को ट्रिगर कर सकती हूँ। ओके, तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया कि हम इवेंट को बाइंड कैसे करते हैं। बट इफ मुझे इवेंट फिल्टरिंग करनी है तो अभी इवेंट फिल्टरिंग क्या होता है, तो दिस इज इवेंट बाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इवेंट बाइंडिंग। ओके, दिस इज आर इवेंट बाइंडिंग। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हम करते हैं इवेंट फिल्टरिंग यहाँ पे। ओके, तो विल जस्ट कमेंट दिस लाइन ऑल्सो एंड विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेम हम एक बटन लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इवेंट को फिल्टर करना है। मतलब इवेंट फिल्टरिंग जो है ये क्या है, एक प्रोसेस को रिफर करता है कि मैं जो भी इवेंट कर रही हूँ, ओके, मुझे सिलेक्टिवली कुछ चीजों पे ही वो फिल्टर होके दिखना चाहिए, कोई सर्टेन कंडीशंस में ही वो इवेंट हैंडलर में चलना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस हो सकती है या कोई डिफॉल्ट बिहेवियर मुझे एसोसिएट करना है। जैसे कि अगर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है बट सारे पे वो एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, सारे जो भी मैं रिस्पॉन्सेज भेजी हूँ उस पे वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को वो टारगेट करना चाहिए कि जब भी वो क्राइटेरिया मीट हो। जैसे कि अगर मैं कोई सर्टेन कीज को प्रेस कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि उसी कीज पे वो कंडीशन जो है वो रन होनी चाहिए, तो वो मेरा इवेंट फिल्टर हो गया वहां पे। तो ये इवेंट फिल्टरिंग टिपिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई कंडीशंस डालते हैं कोई फंक्शन के अंदर, तो वो हैंडल करता है वो इवेंट कि हमें इसको प्रोसीड करना है कि नहीं प्रोसीड करना है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन क्राइटेरिया। तो सपोज अभी हम यहाँ पे इवेंट फिल्टरिंग में आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे यहाँ पे। दैट इज सपोज वी आर गिविंग दिस नेम ओनली सबमिट। लेट्स जस्ट चेंज दिस मेथड हैंडल सबमिट। ओके, हैंडल सबमिट। ओके, नेमिंग कन्वेंशंस आप मेक श्योर करें कि आप नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ओके, ताकि आपका जो कोड है वो काफी रीडेबल और मेंटेनेबल रहे इफ कोई उसको यूज भी कर रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एक मेथड था उसके अंदर अभी मैं पास करूंगी एक इवेंट। ओके, तो इवेंट को पास करने के लिए मैं ये यूज करूंगी यहाँ पे। अभी ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं, एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। ओके, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेथड हमने लिखा है इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास ही नहीं किए, तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, बट हमने इसको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको इसी इवेंट को हम कहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे। ओके, इवेंट, अभी इवेंट जो है वो मेरा कुछ भी हो सकता है। ओके, मेरे को एनी देना है, मेरा रिस्पॉन्स कैसे भी आ सकता है यहाँ पे। नॉट नेसेसरी कि नंबर हो स्ट्रिंग हो, मैं उसको अभी के लिए एनी देती हूँ कि जो भी मेरा इवेंट में रिस्पॉन्स आएगा उसका कोई स्पेसिफिक टाइप मुझे पता नहीं है अभी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इवेंट यहाँ पे जो है वो ट्रिगर होता है एंड इसको वो आर्ग्यूमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अभी वो यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा। तो अभी ये हैंडल सबमिट क्या बोलता है कि मुझे अभी कोई इवेंट पे कुछ कंडीशन पे, ये सर्टेन कंडीशंस पे ये जो मेथड है उसको हैंडल करना है। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं कंडीशन देती हूँ उसको। ओके, एक इफ लूप लगा लेते हैं हम यहाँ पे। एंड जो कंडीशन है, सपोज मैं उसको कंडीशन दे रही हूँ, विल जस्ट लॉग हियर कि हमें जो इवेंट आ रहा है ना। ओके, विल जस्ट लॉग की जो हमें इवेंट आता है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा इवेंट आएगा ना जो भी, उसमें अगर मैं कंट्रोल की का यूज कर रही हूँ, ओके, अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करती हूँ तो आई वांट टू लॉग द मैसेज की कंट्रोल की इज प्रेस्ड। ओके, सिमिलरली
इफ मेरा कंट्रोल की मैं प्रेस नहीं करती हूँ, ओके, तो फिर मुझे एक मैसेज देना है नॉर्मल, ओके। सपोज मैं ये एक मैसेज दे रही हूँ, तो अभी ये क्या करेगा ना, जो भी मेरा इवेंट आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे दिया है, ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट में जाएगा एंड मुझे पहले तो उसका वैल्यू लाके देगा कि मुझे यहाँ पे इवेंट में मिला क्या है। तो उसका जो भी वैल्यू मिला रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन लगाया कि मेरे को फिल्टर करके दो कि जब भी मैं कोई कंट्रोल की कर रही हूँ, ओके, उसपे मुझे सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने हैं। और इफ अगर मेरा कंडीशन जो है वो यहाँ पे मीट नहीं करता है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, इवेंट फिल्टरिंग हो गया कि मेरे को कुछ इवेंट मिला यहाँ पे एंड उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ उसको फिल्टर कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए थी उसके लिए। तो विल जस्ट लॉग ओवर हियर, ओके, विल जस्ट रिफ्रेश द पेज फॉर वंस एंड अभी हम क्या करेंगे, ओके, हमने ये वाला जो मेथड था वो कमेंट नहीं किया था, विल जस्ट कमेंट दिस इवेंट बाइंडिंग, ओके, एंड विल जस्ट हैव अ लुक, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगी, जब भी मैं सबमिट को क्लिक करूंगी, ओके, तो मुझे इवेंट में क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, ओके, कि मैं ऑल्ट की प्रेस कर सकती हूँ या कुछ भी अलग कंट्रोल की है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे कंडीशन लाके देगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल की यहाँ पे प्रेस नहीं किया था, ओके, तो मुझे इसने नॉर्मल वैल्यू आके प्रिंट करके दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस नहीं किया है, तो मुझे ये वैल्यू आके प्रिंट हुआ है, ओके। अभी सपोज यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला जो मेथड है, ओके, फर्स्ट वाला जो हमारा लॉग है, ओके, उसमें अगर हम देखें ये जो ऑल्ट की है वो फॉल्स है यहाँ पे। तो इफ मैं यहाँ पे कंट्रोल की जगह पे ऑल्ट की लिख दूं, दिस इज फॉर कंडीशन ट्रू, बट मुझे अगर उसको कंडीशन फॉल्स देना है, दैट इज दिस। तो अगर मेरा ऑल्ट की जो है वो फॉल्स रहेगा, तो मेरा ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो विल जस्ट हैव अ लुक कि उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही हमने सबमिट क्लिक किया तो हमें क्या आया, ऑल्ट की इज प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑल्ट की है वो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इवेंट में फॉल्स मिला है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा कि जब भी मेरा ऑल्ट की है, ओके, इवेंट में से मैं देखूंगी कि मेरा जो ऑल्ट की है वो अगर फॉल्स है, फॉल्स के लिए हमने ये यूज किया, अगर हम ये यूज नहीं करते हैं, विल जस्ट हैव अ लुक, इसका मतलब मेरा जो ऑल्ट की है वो यहाँ पे ट्रू है। तो मेरा ऑल्ट की ट्रू होने पे मेरा जो फर्स्ट लॉग है वो प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। एवरीवन गॉट दिस? ओके, विल जस्ट हैव अ लुक कि अगर मैं इवेंट डॉट ऑल्ट की को यहाँ पे प्रिंट करती हूँ तो उसका वैल्यू क्या मिलता है मुझे। तो ये इवेंट जो मुझे ट्रिगर करता है यहाँ पे सबमिट बटन पे, वो मुझे मिलता है यहाँ पे ऑल्ट की एज अ फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे ये फॉल्स मिला एंड जो मेरा कंडीशन था वो यहाँ पे इफ ब्लॉक में सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए मेरा जो एल्स ब्लॉक है वो प्रिंट हुआ। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल टाइप के हम इवेंट्स कॉल कर सकते हैं, ओके, मल्टीपल टाइप्स हम इसमें पास कर सकते हैं इवेंट में। एंड इवेंट के इसके अकॉर्डिंग हम या तो ये वाले फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, या तो अगर हमें कुछ वैल्यूज के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कुछ वैल्यूज के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ अगर मेरे को इवेंट पे कुछ वैल्यू मिल रहा है, ओके, एंड उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये इवेंट फिल्टरिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग, इन समरी अगर मैं बताऊं कि इवेंट फिल्टरिंग जो रहता है वो अगर मेरे कोई भी इवेंट में से मुझे कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक डेटा मुझे चाहिए कि वो उस पे ही कुछ सर्टेन कंडीशंस इंप्लीमेंट हो जाए, तो मैं उसके लिए इवेंट फिल्टरिंग का यूज करूंगी। अदरवाइज इफ मुझे कुछ इसमें पास नहीं करना है आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी, मैं इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकती हूँ, ओके। यहाँ पे जो मेरा इवेंट बाइंडिंग है इसमें भी मैं कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकती हूँ एंड यहाँ पे इवेंट फिल्टरिंग के लिए मैं इवेंट का आर्ग्यूमेंट पास करूंगी यहाँ पे। तो ये होता है इवेंट बाइंडिंग एंड इवेंट फिल्टरिंग। हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि इवेंट्स के साथ हम और ऑन चेंज फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं एंड
सब्सक्राइब वैल्यू चेंजेस क्या होता है एंड ऑन चेंज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एंड कौन सा हमें कब यूज करना होता है, ये हम आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े हो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि आप कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना करें इस एंगुलर सीरीज से। एंड मेक श्योर कि आपको अगर कोई डाउट है या कोई भी आपके सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स who need this kind of courses, and it would be very helpful to them also. I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.